राम कृष्ण है और ऐसे सभी भगवान ये आ गए जो भौतिक शरीर लेकर के प्राप्त हुए, तो ये अलग प्रकार के भगवान हैं। अब आ जाते हैं अपन अग्निदेव, इंद्रदेव, तो ये हो गए प्राकृतिक रूप से भगवान। मतलब हम प्रकृति को भगवान कहना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये बॉडी है, ये सूर्य के बिना नहीं चल सकती, ये पानी के बिना नहीं चल सकती, ऑक्सीजन के बिना नहीं चल सकती। तो हमने इनको अपने जीवन में शामिल करने के लिए इनको भगवान कह दिया। ये भगवान है हमारे लिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ सच में कोई फीमेल वर्जन था या मेल वर्जन था तो वायुदेव हैं या अग्निदेव हैं कि जिनके सर में ऐसे आग जल रही है। ये सब कुछ नहीं। रियल में जो आग है, जो फायर है, वही हमारे लिए अग्निदेव है। अब वो चाहे विश्व के किसी भी कोने में आग जल रही हो, वो अग्निदेव ही है हमारे लिए। ठीक है। तो उसी प्रकार हमने प्रकृति के गुण को भी भगवान मान लिया। उसी प्रकार हमने जीव जंतुओं को भी अपने साथ मिला करके भगवान का दर्जा दिया। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो बगुला हो या गरुड़ हो, या हमने किसी भी जो भी हैं वो सारे हमारे भगवान कहलाए। क्यों भगवान कहलाए? रीजन यही था कि ये अगर जीव नहीं होंगे तो हमको हमारा जो अस्तित्व है वो भी नहीं रह सकता। आज आप भले किसी भी तरह से मनुष्य जो हैं जीव जंतुओं से अपना संबंध भूल गए हैं। वो सोच रहे हैं कि ये सब हमारे खाने पीने के लिए है, भोग करने के लिए है। वास्तविकता नहीं जानते कि ये एक पूरा सिस्टम है भाई। एक दीमक से लेकर के, चींटी से लेकर के सभी जीव जंतु एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सब अपने अपने कार्य में लगे हैं। मनुष्य को छोड़ करके सब अपने उसी कार्य में लगे हैं जिस चीज के लिए प्रकृति ने उनको डिजाइन किया था। अच्छा। हाँ, सभी भाई। लकड़ी आप डाल के देखिए, अपने आप कुछ समय बाद उसमें दीमक अपने आप आ जाएगी और अपने आप उसको खत्म करना चालू कर देगी। ये कहाँ से आ गई दीमक? नेचर इसी के अंदर आप इनबिल्ड है। आपका बॉडी है। अब आप अपने बॉडी को मान के चल रहे होगे कि मेरे बॉडी में एक आत्मा है, लेकिन आपके शरीर का मैं टुकड़ा काट के यहाँ रख दूं, कुछ दिन बाद उसमें कीड़े आ जाएंगे। अगर एक आत्मा थी तो उसमें जीवन कहाँ से आ गया? फिर आपके स्किन के टुकड़े में कहाँ से आ गया जीवन? तो जीवन आपके कण कण में है। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि कोई एक आत्मा ऐसी, पूरी विराट स्वरूप है आत्मा। एक प्रकाश है आत्मा, जिससे बहुत सारे दिए जल रहे हैं, बहुत सारी देहें चल रही हैं। तो इस प्रकार जब आप समझोगे तब आप भगवानों का चित्रण समझ पाओगे। आप सोच रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी ने अपने मर्जी से जो क्रिएट किए हैं भगवान, कि जो सनातन है ना, सनातन को आप अनंत कह सकते हैं। सनातन ने उन्हीं चीज़ों को आपके जीवन में शामिल करने का प्रयास किया भगवान के रूप से, जो प्राकृतिक तौर पर मनुष्य के जीवन को एक श्रेष्ठ जीवन प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व है। जिनका केवल उन्हीं विषय वस्तुओं को हमारे साथ सकारात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास किया। इसी प्रकार हमको यदि सारे भगवानों के बारे में डिटेल से अगर जानना है तो हमको जब ग्रंथ आप खोल करके देखेंगे और जब एक एक डिटेल पर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तब आपको भगवानों का सही चित्रण समझ में आएगा।